नमस्कार, मैं हूं अरविंद डेहरिया और आज के लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के परिचय के अंतर्गत जनसंख्या संबंधी आंकड़े और साथ ही मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के विषय पर चर्चा करेंगे। तो जनसंख्या की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 7, 26, 26 और 809, मतलब 7,26,26,809। और यह आंकड़ा कब का है? 2011 की जनगणना का। कब का दोस्तों? 2011 की जनगणना का। जनसंख्या के आधार पर अगर भारत में मध्य प्रदेश के स्थान की बात की जाए तो जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है दोस्तों? 5वां स्थान है। और यह 2011 में अगर बात करें तो यह 6वां स्थान था, लेकिन तेलंगाना के गठन के बाद मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर आ गया। इसमें पुरुष जनसंख्या जो है 51.79%, यानी 3,76,12,306, जबकि महिला जनसंख्या जो है 48.21%, यानी 3,50,14,503। और यह आंकड़ा कब का है? 2011 का। अगर हम शिशु जनसंख्या की बात करें मध्य प्रदेश में तो इसमें जो मेल है, मतलब जो बालक हैं, वो 56,36,172 और जो बालिकाएं हैं 51,53,73,223। शिशु अर्थात 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे। इसमें बालक कितने हैं? 56,36,172 और बालिकाएं 51,73,223। मध्य प्रदेश की 10 की वृद्धि की बात करें, अर्थात 2001 से लेकर 11 तक कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई दोस्तों? तो यह हुई 20.35%। कितनी हुई? 20.35%। जबकि वार्षिक वृद्धि की बात करें, यह 10 की वृद्धि मतलब 10 सालों में इतनी हुई, और वार्षिक वृद्धि मतलब वर्ष में कितनी वृद्धि हुई। तो वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही इन 10 सालों में? 2.03%। कितनी दोस्तों? 2.03%। अर्थात हर 100 व्यक्तियों में 2.03 व्यक्ति बढ़ जाते थे हर साल। कुल जनसंख्या वृद्धि की अगर हम संख्या नंबरों में बात करें तो यह हुई 1,22,78,786। इतने लोग बढ़ गए 10 वर्षों में। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले जिले इंदौर 32.7% की वृद्धि रही यहाँ पर, जबकि इसकी अगले उसमें बात करें तो झाबुआ, भोपाल, सिंगरौली, बड़वानी सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले जिले कौन कौन से? इंदौर, झाबुआ, भोपाल, सिंगरौली और बड़वानी। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले जिले कौन से रहे? तो सबसे कम अनूपपुर में रहा है आंकड़ा 12.3%, जबकि इसके बाद बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर और बालाघाट का स्थान आता है। बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर और बालाघाट कौन कौन से दोस्तों? न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले जिले अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर और बालाघाट। जनसंख्या घनत्व की बात अगर की जाए मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना दोस्तों? 236 वर्ग किलोमीटर। कितना? 236 वर्ग किलोमीटर। और भारत में अगर हम जनसंख्या घनत्व के आधार पर मध्य प्रदेश के स्थान की बात करें तो मध्य प्रदेश किस स्थान पर है? 17वें स्थान पर। किस पर दोस्तों? 17वें स्थान पर। सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है भोपाल का 855, इसके बाद इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और मुरैना आते हैं, जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में दोस्तों डिंडोरी इसका 94 है, पूछा जा सकता है। इसके बाद श्योपुर, पन्ना, रायसेन और बैतूल आते हैं। कौन से दोस्तों? डिंडोरी, उसके बाद श्योपुर, पन्ना, रायसेन और बैतूल। मध्य प्रदेश की कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी दोस्तों? 5,25,57,404, यानी कुल जनसंख्या का 72.4%। कितना दोस्तों? जनसंख्या का 72.4%। अगर हम अनुसूचित जाति की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है 48 अनुसूचित जातियां निवास करती हैं, जिनकी कुल जनसंख्या 1.13 करोड़, और यह जनसंख्या का कुल जनसंख्या का 15.6%। कितना दोस्तों? 15.6%। सर्वाधिक जो अनुसूचित जनसंख्या है वह इंदौर की है, जबकि सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या इंदौर में है, जबकि प्रतिशत की बात करें तो यह उज्जैन में है। अगर प्रश्न आए कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत किस जिले में है तो वह उज्जैन में है, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या जो है इंदौर में है, जबकि न्यूनतम जो है दोस्तों झाबुआ में।
अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 43 अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं, जिनकी कुल जनसंख्या 1,53,16,784 है दोस्तों। और यह कुल जनसंख्या का 21.09% है। कितना? 21.09%। और देश की कुल अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का योगदान कितना है इसमें? 14.7%। कितना दोस्तों? 14.7%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस जिले में निवास करती है? धार जिले में। जबकि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत किस जिले में है दोस्तों? तो वो अलीराजपुर में। किस जिले में प्रतिशत? अलीराजपुर में। जबकि जनसंख्या धार में। जबकि न्यूनतम जो है भिंड। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति किस जिले में है? भिंड में। मध्य प्रदेश में लिंगानुपात की बात की जाए तो यह 931 है। प्रति 1000 पुरुषों में 931 महिलाएं हैं। जबकि शिशु लिंगानुपात की बात की जाए तो यह 918। कितना दोस्तों? 918। सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट का है दोस्तों, 1021। इसके बाद अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी और झाबुआ आते हैं। सर्वाधिक किसका? बालाघाट का, 1021। इसके बाद अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी और झाबुआ आते हैं। जबकि जो न्यूनतम लिंगानुपात है वह भिंड का है, 837। इसके बाद मुरैना, ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी आते हैं। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, BSBMG, टॉप के 3 भिंड, मुरैना और ग्वालियर। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 69.32% रही दोस्तों। इसमें महिला साक्षरता 59.24%, जबकि पुरुष साक्षरता 78.73%। तो साक्षरता कितनी है? 69.32%। कितनी दोस्तों? 69.32%। महिला 59.24% और पुरुष 78.73%। सर्वाधिक जो साक्षरता दर है वह जबलपुर की दोस्तों, 81.07%। जबकि न्यूनतम जो है अलीराजपुर की। जबलपुर और अलीराजपुर याद रखेंगे। सर्वाधिक साक्षरता दर जबलपुर 81.07%, जबकि न्यूनतम जो है अलीराजपुर की 36.1% दोस्तों। इसके बाद हम पद और पदाधिकारियों की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के सभी को पता है, शिवराज सिंह चौहान। और यह 4थी बार बने दोस्तों मुख्यमंत्री। कौन सी बार दोस्तों? 4थी बार। और इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है दोस्तों? बुधनी। और यह सीहोर जिले में आता है। कौन सा है दोस्तों? बुधनी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। और यह नवसारी गुजरात से हैं। कहाँ से दोस्तों? नवसारी गुजरात से। और इसके पहले 1990 से 2017 तक ये लगातार 6 बार विधायक रह चुके हैं। कितनी बार? 6 बार। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है दोस्तों? मंगू भाई छगन भाई पटेल। अब हम मंत्रिमंडल की बात करें तो नरोत्तम मिश्रा जो हैं गृह मंत्री हैं, जेल मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी यही हैं और विधि और विधायी कार्य मंत्री भी यही हैं। कौन दोस्तों? नरोत्तम मिश्रा। गोपाल भार्गव जो हैं लोक निर्माण विभाग हैं और कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के मंत्री हैं। गोपाल भार्गव कौन सा? लोक निर्माण विभाग और कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग। जबकि तुलसीराम सिलावट जो हैं जल संसाधन मंत्री हैं। और इसके अलावा इनके पास मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास मंत्रालय भी है। कौन सा? मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास। कुंवर विजय शाह वन मंत्री हैं दोस्तों। कौन है वन मंत्री? कुंवर विजय शाह। इसके अलावा जगदीश देवड़ा वाणिज्यिक कर वित्त मंत्री, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग। अगर प्रश्न आ जाए कि 2021 का मध्य प्रदेश का जो बजट है किसने पेश किया, तो वह किसने की पेश किया दोस्तों? जगदीश देवड़ा ने। वित्त मंत्री कौन है? जगदीश देवड़ा। इसके अलावा बिसाहू लाल साहू जो हैं खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण। इसको याद रखेंगे इस तरह से, जो गांव में जो साहूकार होता है वह पूरी आपूर्ति करता है, जो अनाज वगैरह दुकान रहती है उसकी, तो उसी से हम याद रखेंगे बिसाहू लाल साहू। कौन से मंत्री? खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण। कौन दोस्तों? बिसाहू लाल साहू। आगे बढ़ते हैं। यशोधरा राजे सिंधिया, यह कौन सी मंत्री हैं? खेल एवं युवा कल्याण। कौन सी? खेल एवं युवा कल्याण मंत्री। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा मंत्री भी हैं और कौशल विकास एवं रोजगार विभाग भी इन्हीं के पास है। कौन कौन से विभाग इनके पास? खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग। अगले इसमें चलते हैं। भूपेंद्र सिंह,
या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री हैं? कौन से दोस्तों? भूपेंद्र सिंह। ठीक है, भूप से भूपेंद्र बना है, भूप, उसी से हम भूप मतलब धरा, धरती, और जो नगर का विकास कहाँ पर होता है और आवास का धरती पर, तो उसी से हम याद रखेंगे नगरीय विकास एवं आवास मंत्री। इसके अलावा मीना सिंह, मीना सिंह जनजाति कार्य विभाग मंत्रालय है इनके पास, और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग। कौन सा दोस्तों? अनुसूचित जाति कल्याण विभाग। कमल पटेल जो हैं किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री हैं। अगर पूछा जाए कृषि मंत्री कौन है दोस्तों, तो कौन है? कमल पटेल। गोविंद सिंह राजपूत राजस्व एवं परिवहन मंत्री हैं। कौन से? राजस्व एवं परिवहन मंत्री। प्रश्न आए राजस्व एवं परिवहन मंत्री कौन है मध्य प्रदेश शासन में, तो गोविंद सिंह राजपूत। इसके अलावा ब्रजेंद्र प्रताप सिंह खनिज मंत्री हैं दोस्तों, और श्रम मंत्री भी यही हैं। कौन से? ब्रजेंद्र प्रताप सिंह खनिज मंत्री और श्रम मंत्री। विश्वास सारंग जो हैं दोस्तों चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, और भोपाल गैस त्रासदी के मंत्री हैं। कौन कौन से? चिकित्सा शिक्षा और भोपाल गैस त्रासदी। विश्वास से याद रखेंगे, हम जब इलाज करवाने जाते हैं डॉक्टर के पास, तो हमको डॉक्टर के ऊपर विश्वास रहता, तो उसी से हम चिकित्सा की बात करेंगे कि जब हम इलाज करवाने जाते हैं तो उसी से हम चिकित्सा मंत्री जो हैं विश्वास है हमको उनके ऊपर, और हम शिक्षा भी ऐसे संस्थानों में प्राप्त करने जाते हैं जिनके ऊपर हमको विश्वास होता है, तो उसी से विश्वास सारंग। चिकित्सा मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री। ठीक, अब भोपाल गैस त्रासदी की बात करें तो भी विश्वास सारंग है ना। प्रभुराम चौधरी जो हैं लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं दोस्तों। कौन से? लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। कोरोना काल में जो है पूरा हमारा जो लोक स्वास्थ्य और परिवार का कल्याण सब भगवान के भरोसे हो गया है ना। भगवान से प्रभु याद रखेंगे, और उसी से प्रभुराम चौधरी लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। कौन से? लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री प्रभुराम चौधरी। इसके अलावा महेंद्र सिंह सिसोदिया पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री। कौन? महेंद्र सिंह सिसोदिया। जबकि प्रद्युम्न सिंह तोमर जो हैं ऊर्जा मंत्री। कौन से दोस्तों? प्रद्युम्न सिंह तोमर ऊर्जा मंत्री। सिंह जो रहता है उसके पास बहुत सारी ऊर्जा रहती है, ठीक है, तो उसी से हम ऊर्जा मंत्री याद रखेंगे, प्रद्युम्न सिंह तोमर। प्रद्युम्न जो थे भगवान कृष्ण के पुत्र थे, और उनके पास बहुत सारी ऊर्जा थी, तो उसी से प्रद्युम्न सिंह तोमर जो है ऊर्जा मंत्री। इसके अलावा दोस्तों प्रेम सिंह पटेल जो हैं वह पशुपालन मंत्री हैं, और इसके अलावा इनके पास सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग है। अगर हम बात करें तो जो निःशक्तजन लोग होते हैं उनसे हमें प्रेम करना चाहिए, और जो पशु हैं उनसे भी हमें प्रेम करना चाहिए, तो इसी से हम याद रखेंगे प्रेम सिंह पटेल, पशुपालन मंत्री, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग मंत्री। अगले सेगमेंट में आते हैं ओम प्रकाश सकलेचा। ओम प्रकाश सकलेचा जो हैं सूक्ष्म मध्यम एवं लघु उद्योग मंत्री हैं, MSME बोलते हैं इसको। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भी इन्हीं के पास है। किसके पास? ओम प्रकाश सकलेचा के पास। इसके अलावा जो सुश्री उषा ठाकुर हैं दोस्तों पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं। कौन सी? पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री। और अध्यात्म विभाग भी इन्हीं के पास है। कौन कौन सा? पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री और अध्यात्म विभाग। अध्यात्म से हम योग को जोड़ेंगे, और योग कब किया जाता है दोस्तों? सुबह सुबह। और उषा क्या होता है? उषा जो होता है वो भी सुबह प्रातः काल का जो समय होता है उसी को उषा बोलते हैं, तो उसी से हम अध्यात्म विभाग याद रखेंगे, सुश्री उषा ठाकुर। और योग जो है भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो इसी से हम उषा ठाकुर को याद रखेंगे, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री और अध्यात्म विभाग। इसके अलावा अरविंद भदौरिया जो है सहकारिता मंत्री हैं और लोक सेवा प्रबंधन मंत्री। कौन से? सहकारिता और लोक सेवा प्रबंधन। इसके अलावा जो है दोस्तों मोहन यादव जो हैं उच्च शिक्षा मंत्री हैं। कौन से? उच्च शिक्षा मंत्री। कौन है? मोहन यादव। हरदीप सिंह डंग जो हैं नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण मंत्री हैं। कौन से दोस्तों? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण मंत्री। हर से हम याद रखेंगे हरियाली, ठीक, हर से हरियाली याद रखेंगे, और हरियाली किस में होती है? पर्यावरण में होती है, और होनी भी चाहिए। और हमें हरियाली को बचाने के लिए ऊर्जा के कौन से संसाधनों का उपयोग करना चाहिए? नवीकरणीय मतलब नवीन संसाधनों का, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो उसी से याद रखेंगे हर से हरदीप सिंह डंग नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री और पर्यावरण मंत्री। इसके अलावा राजवर्धन सिंह जो हैं दोस्तों
औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन मंत्री हैं। कौन से? औद्योगिक नीति व निवेश प्रोत्साहन मंत्री। कौन दोस्तों? राजवर्धन सिंह। ठीक है, तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे, जिसके पास अभी उद्योग हैं उन्हीं का राज है देश में, है ना। अंबानी जी, अडानी जी, टाटा जी, बिरला जी, है ना। तो उसी से, और जो निवेश हैं वो भी यही लोग करते हैं। जैसे अभी जो अडानी साहब हैं वो एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों में कर रहे हैं निवेश, तो उसी से याद रखेंगे है ना, राजवर्धन सिंह, औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन मंत्री। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना है। धन्यवाद।